औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज जो है 3.3 कर रहे हैं और 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैट्रिसेस दिए गए हैं कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं, एक दूसरे में जमा हो सकते हैं और एक दूसरे में मनफी हो सकते हैं। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स का आपस में जो जमा होने के लिए या मतलब एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए जो मौजू होना होता है वो एक शर्त होती है, उसमें वो होते हैं उनका मतलब आर्डर, उनका मर्तबा, यानी कालिब का मर्तबा या आर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिसेस का आर्डर अगर सेम है तो उनको आपस में ऐड भी किया जा सकता है। ठीक है, या आपस में वो जमा हो सकते हैं। अगर उन दोनों मैट्रिसेस का मतलब जो आर्डर है वो सेम है तो उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है एक दूसरे में से, या माइनस भी किया जा सकता है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो या तीन मैट्रिसेस का आपस में अगर प्लस ऐड करना है या माइनस करना है तो उनके लिए जरूरी है शर्त कि उनका जो जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए। आर्डर क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब अब दोनों मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस जब जिनको हम ऐड कर रहे हैं या जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका अगर जो आर्डर्स है वो अगर सेम है, उनकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, इक्वल है, तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो आपस में कन्फर्मेबल फॉर मल्टीपल के एडिशन है एंड आर सब्ट्रैक्शन है। तो यहां देखिए हमारे पास ए को देखो और डी को देखो। अब ए और डी दो ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज, यानी इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है। ठीक है, ये 2 रोज हो गई और ये 2 कॉलम हो गए, तो मतलब इनका जो आर्डर है वो सेम है, तो हम इनको जो है मतलब ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओहो, subtraction, because the orders of both matrices are same। ठीक है, वजह उनकी यही है कि उनके आर्डर जो है सेम है। अब इसी तरह देखें, बी को देखें और बी के साथ जो है जी को देखें। बी, जी और एम, ये तीनों मैट्रिसेस ऐसे हैं। अब बी में देखो 2 रोज है और 1 कॉलम है, जी को देखें 2 रोज और 1 कॉलम है, और एम को देखें 2 रोज और 1 कॉलम है। तो लिहाजा बी, जी और एम का जो आर्डर है वो सेम है, तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेबल के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम यहां लिख लेंगे बी, जी एंड एम are conformable for addition and subtraction। कंडीशन वही है, बिकॉज the orders of B, G and M is are बल्कि is same।
ठीक है, जो आर्डर है ना उनका वो सेम है। तो इसी तरह आप देखें, सी को देख ले, सी के साथ और एफ को देख ले, इनका आर्डर सेम है तो हम इनको भी कर सकते हैं। तो यहां लिहाजा हम यहां पे लिख सकते हैं कि सी एंड एफ, सी एंड एफ। अच्छा, इसके अलावा बाकी का भी लिख सकते हैं। सी और एफ का हो गया, फिर ये देखो ई और एच का हो गया, ये आपस में सी एफ एंड सी एफ। अच्छा, ये दो हो गए, एंड आ गया ई एंड एच। ठीक है, ये अलग अलग शब्द लिख रहे थे। आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर सेम। क्यों कर सकते हैं। अब इसके बाद ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर addition and subtraction। because the order of both matrices is same। बस ये इतना था। ठीक है, मतलब उनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको मतलब ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक्स मैट्रिक है, वाई मैट्रिक है और जी मैट्रिक है। और कुछ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे देन फाइंड द फॉलोइंग, यानी एक्स प्लस वाई हमने फाइंड करना है। कुछ पार्ट्स दिए गए यहाँ पे, ये एक्स प्लस वाई मतलब इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक्स हमारे पास है 1 -1 -2 2 और प्लस वाई, वाई है 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो ये x था, ये x का मैट्रिक हो गया, प्लस आ गया और y जो है ये y का मैट्रिक है। इनको प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम। इनकी करेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी वो प्लस होंगी, ऐड होंगी। ये 1 प्लस ये वाला 1, -1 प्लस ये वाला 2, -2 प्लस 3 और 2 प्लस 4, ये आ गया। ये 2 आ गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1 बचा, -2 प्लस 3 1 बचा और यहाँ पे 6 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है x प्लस वाई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास y प्लस 7z। ये y प्लस 7z ये फाइंड करना है। y प्लस 7z बहुत ही आसान है। सबसे पहले y है तो y का मैट्रिक हमारे पास है 1 2 3 4 और प्लस फिर इसके पास 7 है, यहाँ पे 7 और z है 3 0 0 -2। ठीक है, तो अब इससे मुराद ये है कि जो z की का मैट्रिक है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसको ऐड करेंगे बाद में, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ये 7 3 21 7 0 0 7 0 0 7 2 14, ये आ गया। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो y प्लस 7z इज इक्वल टू 1 प्लस 21 और फिर 2 प्लस 0 3 प्लस 0 और 4 प्लस माइनस 14 प्लस माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव का है तो यहां आ जाएगा हमारे पास क्या 22 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे -10 आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। और नेक्स्ट हमारे पास है 4x
थर्ड पार्ट जो है 4x माइनस जी। अब जी माइनस करना है इनको, 4x माइनस जी 4। अब x का मैट्रिक जो होगा उसको 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2, तो माइनस जी क्या है 3 0 0 -2, 4 1 जार 4, -4 हो गया, 4 1 जार 4, और 4 2 जार 8, -8, 4 2 जार 8, 3 0 0 -2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी 4 -3, -4 -0, -8 -0, 8 -+2, तो ये आ गया। अब इसके बाद 4 -3 1 बचा, यहाँ -4 आ गया, यहाँ -8 आ गया, और यहाँ पे 10 आ गया। तो ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक है। आप करेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, मैं इसको रेज कर देता हूं थोड़ा, वो 3 वाला है। हाँ जी, अभी x + 2 y + 3 z, इनको हमने देखो ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y के साथ 2 है और z के साथ 3 है, तो y के मैट्रिक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और z के मैट्रिक को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद जो हम ऐड करेंगे +3z, ये x आ गया 1 -1 -2 2, और +2y, y आ गया 1 2 3 4, फिर +3z, z है 3 0 0 -2। अब पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 -1 -2 2, ये तो सेम आ जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, और प्लस 3 3 जार 9, 3 0 0 3 0 0 3 2 जार 6, माइनस का 6 हो गया। अब हम इन सबको इकट्ठा प्लस करेंगे, ये 1 है, +2 और +9, ये आ गया, ठीक है। फिर ये -1 +4 और +0, फिर -2 +6, -2 +6 और +0 आ गया, -2 +6 +0, फिर 2 +8 और प्लस -6 आ गया। तो इस तरह 3 और 9 12 हो गया, और ये हो गया 4 में से -1 गया 3, और 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 6 गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, +2y + 3z, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3z 12 3 4 4 जी। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी 3 वाला है। ये है हमारे पास कोई 5 पार्ट, x -4y + z, ये हमने फाइंड करना है, x -4y + z जी। तो ये आ गया x -4y + z, x आ गया 1 -1 -2 2 -4 y, ये 1 2 3 4, अच्छा
फिर प्लस जी। अच्छा, जी वाला जो मैट्रिक है यहाँ पे 3 0 0 -2, चलो इधर कर लेते हैं। अब इधर आ जाएगा, देखो 1 -1 -2 2, और -4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 -2। अब देखो हमने मतलब y का जो मैट्रिक था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम इनको प्लस माइनस कर रहे हैं, ये 1 है, अब इनमें माइनस भी है और प्लस भी है। 1 -4 कर लेंगे, 1 -4 कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज, 1 -4 और +3, यहाँ पे +3 आ गया। फिर इसके बाद -1 -8 और प्लस ये वाला 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद -2 और -12 ये आ गया, और +0, फिर 2 -16 ये वाला -16, और माइनस प्लस -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये -4 ये प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 -8 माइनस का 9 आ जाएगा, -12 -2 माइनस का 14। अच्छा, इधर ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल, और माइनस का 16 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है z -z, ठीक है। नेक्स्ट z -z आ गया, z -z, ये लास्ट पार्ट है इसका, z -z। तो z है हमारे पास क्या, इधर ही कर लेते हैं, 0 0 -2, 3 0 0 -2, z में से z को ही लेस करना है, ठीक है। तो ये अब आ गया 3 -3 और 0 -0, और ये 0 -0 -2 -+2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये हमारा नल मैट्रिक जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस है उनका एडिटिव इनवर्स हमने मालूम करना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। पहला हमारे पास पार्ट है, P इज इक्वल टू 5 और -7। अब एडिटिव इनवर्स में क्या, एडिटिव एडिशन से होता है और उसका इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ना। तो मतलब इसका साइन ही चेंज करनी है, -5 -7 हो जाएगा। प्लस लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, बस साइन ही चेंज करनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, Q एक मैट्रिक है, 9 -3 जी। तो ये -Q माइनस का 9 और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड है, बस सिर्फ साइन चेंज करनी है। थर्ड है हमारे पास R, ये R है 2 -1 -3 -1 -2, -2 है और 3 है जी। ये वाला भी -2 है, नहीं बस ये है। अब -R साइन चेंज करनी है, -2 जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस के हैं प्लस हो जाएंगे। ये 1 ये 2 ये -3, तो 4 है, 4 है S क्या है 1 0 0 1, -S करेंगे तो ये -1 0 0 -1 हो जाएगा, ठीक है।